तो आज बेसिकली मैं एआई के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा सिचुएशन हो गया है, जो कोडिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ऐसी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो गई हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इस टाइम। इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं। अब कोडिंग जो हम लिखते थे, एक एक दिन लगा देते थे लॉजिक को सोचने में और उसको लिखने में 2 दिन लग जाते थे। आज वो काम 2 मिनट में एआई कर रहा है। मतलब हमने जिस चीज़ के लिए ड्रीम करा था कि हमें कोडर बनना है लाइफ में, और इतनी मेहनत करी हमने, उसके लिए हमने 5 साल दिए, कोई 4 साल, कोई 6 साल, इस तरीके से हमने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया कोडिंग पे। अब ऐसा टाइम आ गया है कि 2 मिनट में कोड लिख दे रहा है, कोई भी कोड लिख दे रहा है, बस उसको बताना है, एआई अपना काम कर रहा है। मैं अपनी बात करूं, मैंने 3 साल बीसीए किया, उसके बाद 2 साल एमसीए किया, उसके बाद 6 महीने मैंने इंटर्नशिप करा। टोटल 5.5 साल, टोटल 5.5 ईयर्स मैंने दिए केवल कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। बट उसका फ़ायदा क्या हुआ? किसी ने एआई डेवलप कर दिया। जो कोड हम 2 दिन लगा देते थे, जो कोड हमें लिखने में 2 या 3 दिन, लॉजिक सोचने में, वो काम अब 2 मिनट में हो रहा है। कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब जो सैलरी हमें स्टार्टिंग में जो हमारी वो थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक नॉलेज, क्या कोड कैसे काम कर रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, वो नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई भी नहीं लिख सकता, चाहे वो अगर वो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो वो तो नहीं लिख पाएगा, चाहे वो चैट जीपीटी यूज़ कर ले, चाहे जो यूज़ कर ले टूल, जो भी एआई है। ठीक है, बट बट जो सैलरी हाइक थी, वो चीज़ें बहुत कम हो गई है। जहाँ पहले हमें 50 लाख का पैकेज मिलता था, अब जो है कंपनी 5 लाख में भी नहीं पूछ रही है। जिनका पहले हो गया है, वेल एंड बेटर, उनके लिए तो मक्खन है इस टाइम कि उनका पहले हो गया था, अभी तक उस कंपनी में टिके हुए हैं और सैलरी उठा रहे हैं 50 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर। बट अभी जो हालत है, मैं बताऊं, मेरे दोस्त ने 200 कंपनियों में अप्लाई करा और मैंने उसका सीवी देखा। मतलब सीवी में कोई गड़बड़ी नहीं है, उसके पास सब नॉलेज है, सब कुछ है, बट कहीं पे उसकी हायरिंग ही नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी डिमांड जो है 20 LPA की है, उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। बट प्रॉब्लम क्या है? एआई है। एआई कोड लिख दे रहा है और कंपनी का काम हो रहा है, चल रहा है। वो एआई कोड फटे या ना फटे, कंपनी को क्या ही मैटर करता है, उनका काम हो रहा है। ये तो है, अगर जिसको ज़्यादा नॉलेज है, डीपली नॉलेज है कोडिंग का, वो ऐसा कोड लिखेगा कि वो कोड कभी फटेगा नहीं। बट जो एआई का यूज़ कर रहे हैं, वो कोड तो फटना ही फटना है। बट इसकी नॉलेज तो है नहीं कंपनी वालों को, मतलब क्या बोलूँ मैं उसके लिए। बट बात ये है कि जो हमारी वो थी पहले, जो हमारा एक इम्पोर्टेंस था, जो हमारा एक वो था, ओहदा था, या कह सकते ऑरा था एक कोडर का, वो बिल्कुल निल हो गया है। एआई ने बिल्कुल निल कर दिया है। मेरे को बहुत इस बात का, मतलब क्या बोलूँ, अफसोस है। ऐसा मतलब टूल आया, ठीक है, अच्छी बात है, प्रोडक्टिविटी हो रही है, बट इसके कई सारे डिसएडवांटेज भी है, जो कि अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ना तो कंपनी वालों को समझ आ रहा है। बट ठीक है, जैसे चल रहा है चल रहा है, कंपनी का काम तो चल ही रहा है। कोड फटे, प्रोडक्शन जो भी वगैरह, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको 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 उससे कोई मतलब नहीं है। बट एक बात मैं पूरे, मतलब 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ,
एआई ने तो मतलब कोडर जो था उनका जो ऑरा था ना, मतलब बहुत हाई लेवल पे था, कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे था। अभी जो आ गया वो बिल्कुल लो लेवल पे आ गया है। तो गाइस कीप ऑन कैरी ऑन। अब उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, बट या कुछ उसके लिए हमें कुछ ऑप्शन सोचने पड़ेंगे हम क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, ताकि एआई जो है हमारी जॉब को ना खाए और ना ही हमारा जो ऑरा हो वो कम हो। तो कुछ तो ना ऐसा करना पड़ेगा जो कोडिंग बैकग्राउंड से उनके लिए ये बात है। तो आई होप आप समझ रहे हो।